नमस्कार दोस्तों। मेरे आज के व्यंग्य का शीर्षक है गीता का ज्ञान। हमारे डबल इंजन वाले गतिमान लेखक छप्पू छपैया ने अचानक फेसबुक और करीब 8-10 साहित्यिक समूहों में आज सुबह टप से एक संदेश टपकाया। अपरिहार्य कारणों से मैं अनिश्चित काल के लिए अवकाश पे रहूंगा। इस दरमियान मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ रहेगा। यह साहित्यिक जगत में अद्भुत घटना मानी जा रही थी। जो लेखक 24 घंटे लिखता है, हर सांस के साथ एक रचना छोड़ता है, साहित्यिक समूहों में सुबह से देर रात तक अपनी रचनाओं से खलबली मचाए रखता है, पुरस्कारों को बाज के मानिंद झपट्टा मारकर ले उड़ता है, वह लेखक अनिश्चित काल के लिए अवकाश पे रहेगा। यह बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। करें तो क्या करें, इस पर खोजबीन शुरू हुई। यह बात किसी भी साहित्यकार को पाचन की गोली लेने के बाद भी पच नहीं रही थी। यह अलग बात है कि आजकल पचाने से ज्यादा उल्टी करने का दौर चल रहा है। तभी हमारे मोबाइल की घंटी बजी। सामने से हमारे मित्र का फोन था। सुप्रभात भाई, यह तो कमाल हो गया। छप्पू छपैया अचानक अनिश्चित काल के लिए अवकाश पे चला गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हमने कहा, हां, कुछ ऐसा ही लग रहा है। कोई उपन्यास तो नहीं लिख रहा? सुना है साहित्यिक विसंगतियों और कुछ लेखकों की संगतियों की परतें उघाड़ने का मन था उसका। दोस्त ने कहा, नहीं नहीं, उपन्यास लिखने जितना पुदीना उसमें नहीं है। कुछ और मसला लगता है। कहीं किसी रोग की चपेट में तो नहीं आ गया और बड़े लोगों की तरह अपने उस रोग को छुपा रहा हो। कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। फेसबुक और साहित्यिक समूहों में करीब एक सप्ताह से इस विषय पर दिन रात चर्चा हो रही है। साहित्यिक मित्र पूरी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। बाल की खाल निकाले बिना किसी को भी चैन नहीं पड़ रहा था। इस दौरान 2-3 लेखकों की पत्नियों की गले की चैन जरूर निकल गई। पर भाई लोग उस चिंता से इतर अपने इस मिशन में जुटे हुए थे कि छप्पू छपैया आखिर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे, माफ कीजिएगा, लेखन से हड़ताल पर कैसे चला गया। भाई लोग अभी भी उस चिंता में डूबे हुए हैं। छपने की कड़ी प्रतिस्पर्धा, आउट ऑफ सीन होने की चिंता के बीच शंका का पहाड़ और भी बड़ा होता जा रहा था। देर रात भंवर जी की चाय की थड़ी पर चाय की चुस्कियों के बीच रोज प्रगति रिपोर्ट पेश की जा रही थी। फिर भी यह रहस्य विपक्षी एकता और नेतृत्व का चेहरा घोषित होने की सुगबुगाहट जैसा रहस्यमयी बना हुआ है। साथ ही हैरान है, परेशान है। यह भी खुंदक हो रही थी कि जासूसी और सस्पेंस उपन्यासकार कमाल भाई रहस्यमयी भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। इस बीच एक दिन अचानक भरे बाजार में छप्पू छपैया हमें भले चंगे मिल गए। हमने गुस्साते हुए पूछा, अमा यार, ऐसा कौन सा खजाना खोजने में लगे हुए थे, सबको बेचैन कर रखा है। सारे साथी लेखक अपना सारा हिसाब किताब छोड़कर, लिखना पढ़ना छोड़कर इस बात में उलझे हुए हैं कि तुम लंबे अवकाश पर कैसे चले गए। छप्पू छपैया धीरे से बोले, क्या बताएं भाई, पिछले हफ्ते 2 लाख रुपए के एक बड़े पुरस्कार के लिए अचानक एक विज्ञप्ति पर हमारी नजर पड़ी थी। आखिरी तिथि नजदीक ही थी। कोई दूसरा उस पुरस्कार को झपट कर ना ले जाए, इसलिए हमने लंबा अवकाश लेकर सबको इस बात पे उलझाए रखा कि वह मेरे अवकाश पर जाने पर
निरंतर चर्चा करते हुए अपना समय व्यतीत करें। अब तो ये पुरस्कार मुझे ही मिलेगा, क्योंकि इसके लिए एकमात्र आवेदक मैं ही हूं। यही तो है मेरी पत्नी गीता का ज्ञान। नमस्कार।